today's class, we are going to discuss about the rest of the remaining questions of exercise 2.5. Till question 3 we have done in our first part. Now, in second part, we are going to start with our question number 4. So, question number 4 is, expand each of the following using suitable identities. That means we have to expand them using suitable identities. So can we see which identity it is showing? कौन सी identity show हो रही है हमें इससे? So जो हमें identity show हो रही है इसमें कौन सी identity है? That identity is x plus y plus z का square. कौन सी identity show हो रही है हमें? Which identity is shown in the given question? It is x plus y plus z का whole square. So when we expand the whole square of x plus y plus z, we get x square plus y square plus z square plus 2xy plus 2yz plus 2zx. यही होता है जब भी हम इस आइडेंटिटी को एक्सपेंड करते हैं तो हमें ये टर्म मिलती है, ये एक्सपेंशन मिलता है पूरा. सो solving our first part, it is given, the given is x plus 2y plus 4z का whole square. So यहाँ पे हमारे पास में x क्या है? Only x. y हमारा क्या है? y is 2y. z similarly z हमारा क्या है? यहाँ से 4z है. So first is x square. जब हम इसको एक्सपेंड करेंगे तो पहले हमें क्या करना है? x स्क्वायर करना है x वाले का. So x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर. अब y हमारे पास में क्या है? यहाँ से 2y. That means 2y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर. Now z is 4z. That means 4z स्क्वायर plus 2xy. X is only x and y is 2y. Similarly, 2yz, that means 2 into y is 2y and z is 4z plus 2 into, now z is 4z and x is only x. अब हमने वैल्यूज कैसे रखी? So comparing these two, जैसे ही हम इन दोनों को कंपेयर करेंगे हमें क्या मिलेगा? x की जगह पर हमें क्या मिल रहा है? x ही मिल रहा है. बट y की जगह हमें क्या शो हो रहा है यहाँ पर? 2y. Similarly, z की जगह हमें यहाँ पे क्या दिख रहा है? 4z. So we have put that values in the expansion. So x square is x square only plus 2y into square. अब 2 का स्क्वायर क्या मिलेगा हमें? 4 और y square. Similarly, 4 square 16, z square plus 2 into x, 2x. ना पहले हम नंबर्स को मल्टीप्लाई करेंगे. नंबर्स कौन कौन है यहाँ पर? 2 है एंड 2 है. That 2 into 2 will get 4. Now remaining are x into y. So x into y हमें क्या मिलेगा? xy. Similarly here 2 into 2 4, 4 into 4 16. Now y into z, yz plus 2 into 4 8 zx. ठीक है. अभी और सॉल्व होगा, बस हमारा एक्सपेंशन यहीं पे ही ओवर होगा. सो जब हमने इसको एक्सपेंड किया तो हमें क्या वैल्यू मिली? एक्स स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर प्लस 16z स्क्वायर प्लस 4xy प्लस 16yz प्लस 8zx. नाउ सिमिलरली सॉल्विंग आवर 6th part, we'll get. Now similarly solving our 6th part. 6th part is given is 1 by 4a minus half of b plus 1 का whole square. अब हम हमारी आइडेंटिटी को देखेंगे. What we can see here, it is given x plus y plus z. But in question we have one minus also there. So what we'll do, first of all we will arrange it. We'll rearrange it. So जब हम इसको rearrange करेंगे हम कैसे करेंगे? 1 by 4a हमारा ये रहेगा. माइनस कहाँ है हमारा? यहाँ पर है माइनस. ठीक है. तो हम क्या करेंगे?
करेंगे और हाफ बी को क्या कर देंगे, ब्रैकेट में रख देंगे, बिकॉज प्लस इंटू माइनस हमें हमेशा क्या मिलेगा, हमें माइनस ही मिलेगा। तो हमने क्या करा, यहाँ पे प्लस का साइन लगा के माइनस को ब्रैकेट में कर दिया। नाउ +1, अभी हमारे पास में इसी फॉर्म का x प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर। हियर x इज 1/4a, दैट इज a/4, y is minus of half b, and z is 1. So now expanding it, x square, अब x क्या है हमारे पास में, 1/4 है। So we will solve it here. x क्या है हमारे पास में, 1/4 है, that means 1/4 का 4a का होल स्क्वायर प्लस y स्क्वायर, y क्या है, -b/2, -b/2 का होल स्क्वायर। b/2 हम इसको डायरेक्टली लिख सकते हैं बिकॉज ये मल्टीप्लाई फॉर्म में होता है, तो 1 इंटू b रहेगा, 1 इंटू a हो जाएगा। ठीक है, नाउ थर्ड पार्ट, z स्क्वायर दैट इज 1 स्क्वायर प्लस 2x into y. Now x 2 into x is a/4 and y is -b/2. Similarly, plus 2 into yz. So again y is -b/2 and z is 1 and plus 2zx, that is 2 into z is 1 and x is a/4. इसको हमें मल्टीप्लाई करना है। नाउ व्हाट वी कैन सी, 2 यहाँ पे मल्टीप्लाई में, 2 यहाँ पे डिवाइड में, दैट मीन्स 2 से कट हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। सिमिलरली हेयर ऑल्सो 2 से कट हो जाएगा बिकॉज डिवाइड है, तो 2 की टेबल में 2 कितने टाइम्स आता है, 1 टाइम, दैट मीन्स 2 से क्या हो जाएगा, कैंसिल। सिमिलरली हेयर इट विल गेट कैंसिल बाय 2 टाइम्स। 2 1 टाइम आता है 2 की टेबल में, 4 कितने टाइम्स आता है, 2 टाइम्स, सो 2 टाइम्स 4 कट गया। क्या बचा हमारे पास में, a इंटू स्क्वायर विल गेट a स्क्वायर अपॉन 4 इंटू स्क्वायर दैट इज 16 प्लस, अब माइनस की पावर क्या है, इवन है, जब भी माइनस पे इवन पावर आएगी वी विल गेट प्लस इन द प्लेस ऑफ माइनस, माइनस की जगह हमें क्या मिल जाएगा, प्लस मिल जाएगा। अगर माइनस इवन पावर में है तो, इफ इट इज इन ऑड पावर देन विल गेट माइनस ओनली। नाउ हम क्या देख सकते हैं, 2 इज ए इवन नंबर, सो माइनस इवन नंबर में दैट मीन्स इट विल बिकम प्लस b स्क्वायर अपॉन 2 स्क्वायर विल गेट 4 प्लस 1 का स्क्वायर हमें क्या मिलेगा, 1, a इंटू माइनस बी विल गेट माइनस ab अपॉन क्या रहेगा हमारा 4। सिमिलरली माइनस b इंटू 1 माइनस b एंड here we'll get a into 1 plus a upon 2. Okay, so this is our answer which you'll get when we expand it. We'll get a square upon 16 plus b square upon 4 plus 1 minus ab upon 4 minus b plus a/2. Now using this you have to solve the rest parts of this question. Now moving to our next question, question number 5. Now moving to our question number 5. Question number 5 is factorize. That means we have to find the factors of the given equation. So the given expression is 4x square plus 9y square plus 16z square plus 12x square plus minus 24yz and minus 16xz. अब हमें क्या करना है, इसके फैक्टर्स को क्या करना है, फाइंड आउट करना है। सो हमें जनरली किस फॉर्म में दिख रही है, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर है, दैट मीन्स ये किस फॉर्म का हो सकता है, एक्स प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर। नाउ उसमें क्या होता है, प्लस 2xy प्लस 2yz प्लस 2zx, बट हमारे पास में xy तो प्लस का है लेकिन yz किसका है, माइनस का। अगेन
एक्सजेड किसका हमारे पास में माइनस का, तो हमें पता कैसे चलेगा हमारा कौन सा वाला टर्म माइनस में आएगा। सो पहले माइनस वाले टर्म्स देखो कौन कौन से, एक तो माइनस वाला टर्म हमारा ये है और एक माइनस वाला टर्म हमारा ये है। इन दोनों टर्म्स में से कॉमन कौन सा वेरिएबल है, विच वेरिएबल इज कॉमन इन दिस। यहाँ क्या है वाई जेड, यहाँ क्या है एक्स जेड, कॉमन क्या है हमारे पास में जेड। दैट मीन्स जो हमारा माइनस वाला टर्म होगा वो किसका होगा, जेड का होगा, बिकॉज यहाँ एक्स वाई भी किसमें है, प्लस में। दैट मीन्स एक्स वाई वाले टर्म्स किसमें होंगे, दैट मीन्स हमारे माइनस वाले टर्म किस किस के होंगे, एक तो जेड में होंगे, बिकॉज एक्स वाई में हमें ओनली पॉजिटिव नंबर शो हो रहा है। सो हमें पता लग गया हमारा माइनस टर्म भी किसमें होगा। अब हम इसको शॉर्ट फॉर्म में जब सॉल्व करेंगे तो 4 किसके स्क्वायर होता है, 2 का स्क्वायर। दैट मीन्स इसको हम कैसे लिख सकते हैं, 2x का होल स्क्वायर प्लस 9y स्क्वायर। अब 9 किसका होल स्क्वायर होता है, 3 का। सो इसको हम कैसे लिख देंगे, 3y का होल स्क्वायर। सिमिलरली 16z स्क्वायर। अब हमें क्या पता है कि z वाला जो टर्म होगा वो हमारा किसका होगा, माइनस का होगा। दैट मीन्स हमारा यहाँ पर क्या आएगा, 4 है 16 का, 4 का स्क्वायर होता है 16 और z स्क्वायर, और ये वाला टर्म हमारा किसमें रहेगा, माइनस में, बिकॉज माइनस जब भी इवन टर्म में होगा तो वो क्या बन जाएगा, प्लस बन जाएगा। दैट मीन्स माइनस ऑफ 4z है हमारे पास। नाउ ये क्या था हमारे पास, 2xy, 2x क्या है हमारे पास में, 2x एंड y क्या है, 3y। तो हम पहले चेक कर लेते हैं हमारा करेक्ट आंसर आ रहा है नहीं। 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, x into y, xy, yes it is correct. Now plus 2 into y क्या है हमारे पास में, 3y and z is minus of 4z. So again checking it, 2 3 are 6, 6 4 are 24 and minus का 4 है, that means minus का 24 yz. That means it is also correct. मतलब जो हमने माइनस में टर्म लिया है that is correct. Now again 2 zx, z is again minus of 4z and x is 2 into x. Now checking it also, 2 into 4 8, 8 into 2 16 और माइनस का 16xz. That means अब हमारा एक्सपेंशन क्या बिल्कुल करेक्ट हो गया, इसको हम अब फैक्टर्स में बना सकते हैं। सो हमें x यहाँ से क्या मिला, कौन सी आइडेंटिटी बन रही है, x प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर मिल रहा है हमें। x क्या है हमारा, 2x। सिमिलरली y क्या है हमारे पास में, 3y एंड z क्या होगा हमारे पास में, माइनस ऑफ 4z का होल स्क्वायर। नाउ हमें तो क्या फाइंड आउट करना था, फैक्टर्स फाइंड आउट करने थे, बट ये तो स्क्वायर फॉर्म में। सो इसको स्क्वायर, दैट मीन्स ये कितने टाइम्स होगा, 2 टाइम्स होगा। सो इसके फैक्टर्स क्या होंगे, 2x प्लस 3y माइनस ऑफ 4z and again writing it as it is 2x plus 3y minus of 4z. क्यों, बिकॉज पावर कितने हमारे पास में 2 टाइम्स, तो हम इसको कितने टाइम्स ब्रेक कर सकते हैं, 2 टाइम्स। तो हमारे दो फैक्टर्स है कौन कौन से, 2x plus 3y minus 4z and this again second factor is also same, 2x plus 3y minus 4z. Similarly you have to solve the second part of this one question. In second part also you have to find factors using the suitable identity. Now moving to our next question, question number 6. Moving to our question number 6. Question number 6 is, write the following cubes in expanded form. That means we have to write the following cubes by expanding them. So in first one part, we can see which identity it is showing. It is showing the identity x plus y का whole cube. So x plus y का whole cube जब हम ओपन करते हैं तो हमें क्या मिलता है एक्सपेंड करने पे, x cube plus y cube plus 3xy into x plus y. Now x plus y का होल क्यूब की
जगह हमें क्या गिवन है 2x प्लस 1 का क्यूब. नाउ x क्यूब दैट मीन्स 2x का होल क्यूब हो जाएगा प्लस y क्यूब दैट मीन्स 1 का क्यूब प्लस 3 इंटू एक्स. क्या हमारे पास में 2x into y is 1 into x plus y that is 2x plus 1. So now expanding it will get 2 का क्यूब हमें क्या मिलेगा 8 x क्यूब प्लस 1 का क्यूब 1 प्लस 3 into 2 6 into 1 6x whole 2x plus 1. Now again expanding it to get 8x cube प्लस 1. अब ब्रैकेट के बाहर जो भी नंबर होगा जब हम ब्रैकेट ओपन करेंगे तो बाहर वाला नंबर अंदर हर एक नंबर से सेपरेटली मल्टीप्लाई होगा. सो हियर व्हाट विल गेट 6 2 जा 12x स्क्वायर x into x स्क्वायर 6 into 2 12. नाउ 6x into 1 6x. सो हमारा जो एक्सपेंशन मिला हमें वो क्या है 8x क्यूब प्लस 12x स्क्वायर plus 6x plus 1. This will be our expansion when we expand 2x plus 1 का whole cube. Now moving to our second part. In second part given is 2a minus 3b का whole cube. अब ये किसका क्यूब शो कर रहा है हमें x माइनस वाई का होल क्यूब. सो x माइनस वाई का होल क्यूब हमें क्या देगा एक्सपेंड करने पे x क्यूब माइनस वाई क्यूब माइनस 3xy इंटू x माइनस वाई. नाउ x क्यूब हियर इज x क्यूब क्या है हमारे पास में x क्या है 2a. सो 2a क्यूब माइनस वाई वाई क्या है हमारे पास 3b दैट मीन्स 3b क्यूब minus 3 into xy that is 2a into 3b and now x into y that is 2a minus 3b. Now solving it we'll get 2a का क्यूब क्या मिलेगा हमें 8a क्यूब माइनस 3 का क्यूब क्या होता है 27 b क्यूब का b क्यूब माइनस 3 3 जा 9 9 2 जा 18 ab into 2a minus 3b. Now again expanding we'll get 8a cube minus 27b cube minus 18 to the 36 a into a square b. Similarly you will get minus minus plus 18 into 3 54 a b into b square. So जब हम इसे एक्सपेंड करेंगे हमें क्या मिलेगा 8a क्यूब माइनस 27b क्यूब माइनस 36a स्क्वायर b प्लस 54ab स्क्वायर. Like this you have to solve rest of the parts of this question. Now moving to our question number 7. Given is evaluate the following using suitable identities. So हमें इसको evaluate करना है identities को use करके हमें इसे solve करना है. So the given is 102 का 102 का होल क्यूब. सो हाउ कैन वी राइट 102 को हम लोग कैसे लिख सकते हैं वी कैन राइट इट लाइक दिस 100 प्लस 2 का होल क्यूब. इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 100 प्लस 2 का होल क्यूब. नाउ अब हमें कौन सी आइडेंटिटी शो कर रही है x प्लस वाई का होल क्यूब. सो x प्लस वाई का होल क्यूब क्या मिलता है हमें x क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 3xy into x plus y. Now here x क्या है हमारे पास में पहले हम x plus y क्यूब ऐसे लिख सकते हैं 100 plus 2 का क्यूब 102 को. So x is our 100 here. So 100 cube plus y is 2 का whole cube plus 3 into x. X is 100 and y is 2. Similarly 100 plus 2 x plus y की जगह.
नाउ 100 का क्यूब, 100 का क्यूब क्या मिलेगा हमें, 0 कितने टाइम्स हो जाएंगे, 0 2 टाइम्स तो ऐसे ही। नाउ 3 से मल्टीप्लाई करेंगे जब हम 2 zeros को, तो कितने zeros मिलेंगे हमें, टोटल 6 zeros we will get, plus 2 का क्यूब will get add. Now 3 into 2, 6, 6 into 100, 600 into 100 plus 2. Now here we'll get 1 6 times 0, that is our 10 lakh, and then plus 8. 600 into 100 will get 60,000 plus 1200. 600 into 2 we will get 1200. Now what we have to do, we have to add all of them. सबको ऐड करना हमें। अब वंस प्लेस पे देखो, पहले वंस प्लेस पे क्या है, 0 8 0 0, so 0 plus 8 8, 8 plus 0 8, again 8 plus 0 8, so ones place 8. Now tens place 0, tens place इसमें कुछ है नहीं, 0 0 0. Similarly at 100 place 0 0 and 2. 2 thousands place 0 0 plus 1 1. 10,000 place will get 0 plus 6. Here not 10,000, so 6. Now at lakhs place we have only 0 and at 10 lakhs place 1. So हमारा आंसर क्या मिलेगा हमें, 1061208. That means 10,61,208. Similarly, using these suitable identities, you have to solve first and third part of this one question. Okay, thank you students.